बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर एफबीआईसी प्रैक्टिकल असेसमेंट को डील करने जा रहे हैं फॉर क्लास 9। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो प्रैक्टिकल का पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा, ठीक है, और आपने वहाँ उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल के लिए क्या बुक ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है। तो आपको पहले कंफर्म कर दूंगा प्रैक्टिकल के लिए आपकी नोटबुक और वाइवा अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपका पेपर होगा थ्योरेटिक टाइप, जिसमें हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन होंगे और 2 पार्ट्स के अंदर होंगे, तो दोनों को आपने सॉल्व करना होगा। तो पहला पार्ट 6 नंबर का होगा और सेकंड पार्ट 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप सब बच्चों को बताया कि रमज़ान स्टार्ट हो गए, तो सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज की एक अच्छी बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि से अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम, बिकॉज गॉड हैज गिफ्टेड मैनी एंड मैनी थिंग दैट अदर डोंट हैव। सो आइंस्टाइन का कॉल था कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर यू आर इंसल्टिंग योर ओन। तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें आपको दी हैं जो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने इस बात पे अमल करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में। तो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की जो गाइडलाइन लिखी है उसके अंदर हमारे पास ये मेंशन है कि आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल की नोटबुक नहीं बनानी और वाइवा नहीं होगा। और प्रैक्टिकल के हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का पार्ट 1 होगा और सेक्शन बी का पार्ट 2 होगा। तो सेक्शन ए का जो पार्ट है वो 60 मार्क्स का होगा, यानी 60% होगा, और सेक्शन बी का जो पार्ट है 40% होगा। मेन सेक्शन ए से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इससे इस मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपसे डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है कि डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो अब इस प्रैक्टिकल नीचे आपको अगर पॉइंट नंबर 6 पढ़ो तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर नो मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा, यानी प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा का कोई मार्क्स नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिकल में आपसे मतलब कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है, जिसके अंदर आपने प्रोसीजर लिखना हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अब जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वो लैब के अंदर परफॉर्म करने, और जितने भी उसके अंदर ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशन यूज़ हो रही है, उसको आपने राइट डाउन कर लेना है। तो कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल हैं जो क्लास 10 में आएंगे, वो आपको मेंशन करा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अब वो 6 मतलब कि प्रैक्टिकल में से लिया जाएगा। जो क्लास 9 की प्रैक्टिकल की बुक थी स्टार की, उसके अंदर 6 के 6 प्रैक्टिकल मेंशन है, ठीक है। अब जो मैं आपको साथ जो शेयर भी कर दूंगा, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि टू मेजर द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विद अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अब इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, मतलब कि इसकी प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पंजाब बोर्ड की प्रैक्टिकल की कॉपी पड़ी हुई थी। तो अगर आप इसे फोकस करें तो मेरे पास लिखा है कि मेजर द एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द डायमीटर विद द वर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने प्रिपरेशन क्या करनी है कि इस पूरे के पूरे को आपने पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, उसका फॉर्मूला आ गया। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जीरो क्रैशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज की मूव करें तो हमारे पास जो है वो सॉलिड स्फीयर की कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए जो हमारे पास कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, तो इनको भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर जो मेन चीज़ आती है कि ये आपने रीडिंग जो कि आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म करनी है, इनको अपने पास लिख लेना है, ठीक है। तो अगर ये कर लोगे तो आप प्रैक्टिकल के अंदर से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट था कि टू मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप बाय अ वायर ऑफ स्क्रू गेज। तो यहाँ पे मैं निकालूँ तो मेरे पास measure the thickness of metal strip by using screw gauge। अब देखिए ये स्क्रू गेज की कंप्लीट डिटेल लिखी है, जिसके अंदर पिच ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और पॉजिटिव जीरो एरर फॉर स्क्रू गेज, नेगेटिव जीरो एरर फॉर स्क्रू गेज, जीरो करेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इनको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद मैं फर्दर प्रैक्टिकल डील कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कवर करना है। तो मेरे पास जो पार्ट 1 के अंदर ये 6 प्रैक्टिकल आएंगे, तो आप लोगों ने इनको मेंशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पार्ट 2 की तरफ, तो पार्ट 2 में से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 40% होंगे, जिसमें फोकस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर मेरे पास टोटल प्रैक्टिकल हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो इन 5 प्रैक्टिकल को आपने लाजमी कवर कर लेना है। तो अगर इनके मैं फर्दर बताऊँ कि इनके जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक PDF को ओपन कर लेता हूँ, जिनकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उससे पहले हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल का जो पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एफबीआईसी की तरफ से एक मॉडल पेपर शेयर किया हुआ था, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मेरे पास जैसे आपका दूसरा पेपर होता है, इसी तरह आपका ये वाला पेपर होगा। तो अब आपके पास सेक्शन ए में देखा जाए तो 0.5 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल जो सेक्शन ए है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। और जो अगर आप सेक्शन बी की तरफ मूव करें
तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसके अंदर से पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से उठाए गए हैं, जो कि आपको मैंने ऊपर प्रैक्टिकल, तो बेसिकली आपको स्क्रीन पे जो है वो स्टार की जो है वो प्रैक्टिकल की नोटबुक शो हो रही होगी। तो अगर इसके हम नीचे मूव करें तो हमारे पास जो पहला प्रैक्टिकल जो कि बेसिकली आपके पास लिखा हुआ था, जो मॉडल पेपर था उसके अंदर मेंशन लिखे थे मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब इसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या कैलकुलेशन है, सारी की सारी इसमें मेंशन होगी। तो इसी के अंदर से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्दर मूव करें तो जो हमारे पास प्रैक्टिकल आया हुआ था, तो इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मेंशन हैं जो कि मॉडल पेपर के अंदर मेंशन थे। यानी कि अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे थे कि लुक एट द वर्नियर कैलिपर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं कि यहाँ पे कहीं क्वेश्चन मेंशन है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन मेंशन है, तो इन्हीं की रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे क्वेश्चन था कि लुक एट द वर्नियर कैलिपर एंड मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हमने इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना था। तो इसके अंदर आप मेंशन होगा, अब लिखो कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वो भी क्वेश्चन इसी के अंदर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए तो ये लिखा हुआ है डिफाइन वर्नियर कैलिपर और लीस्ट काउंट, तो इसका ये वाला फार्मूला वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर अगर हम फर्दर मूव करें कैलकुलेट द वर्नियर कांस्टेंट, ये हमारे पास हो गया था। फिर लुक एट वर्नियर कैलिपर, तो आपको फिगर को देखते हुए इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। व्हाट इज मेन स्केल की डेफिनेशन लिख लेनी है। व्हाट इज द कॉन्सिडरिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसकी लिख लेनी है। तो इसके साथ आपका मॉडल पेपर भी शेयर कर देता हूँ, तो चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फिर इसके अगर मॉडल पेपर की तरफ आ जाए, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के अंदर आपको एक पीडीएफ शो हो रही होगी, तो इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्लास 10 के प्रैक्टिकल थे उन सब की हमने बना दी और उसके सोल्यूशन में हमने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो पहला प्रैक्टिकल था कि टू मेजर द एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो आप आपके पास जो क्वेश्चन आए थे वो इसी के अंदर से आए थे कि जो मेरे पास ये हॉलो सिलेंडर है, अब इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, तो आप इसका बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रोसीजर को आपने पढ़ लेना कंप्लीट में, और जिन बच्चों की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप का होगा नंबर, उससे हमसे रब्ता कर लेंगे तो हम पीडीएफ उनके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लीस्ट काउंट फार्मूला भी लिखा हुआ है और इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मेरे पास नीचे सेक्शन ए के अंदर लिखा हुआ है रीड द वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पे अगर बात की है तो मैन स्केल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल सारी सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा था कि फाइंड द नेचर ऑफ जीरो एरर इन फिगर बी। अब फिगर बी के अंदर हमने जीरो एरर बताना था, तो वो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव जीरो एरर जो कि है 0.03 सेंटीमीटर का। उसके बाद फाइंड जीरो एरर ऑफ फिगर सी। अब फिगर सी का जीरो एरर बताना था जो कि हमारे पास आ रहा है 0.06 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फिर अगर हम मूव करें फर्दर तो लिखा हुआ है कि फाइंड जीरो एरर ऑफ फिगर ए, तो फिगर ए का जीरो एरर बताना है जो कि हमारे पास 0.9 एरर है। ठीक है, अब जीरो एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग यहाँ पे सेम आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोकस करें और यहाँ पे देखा जाए तो जीरो एरर हमारे पास आ रहा था और इसमें हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ रहा था। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ आ गई कितना जीरो एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फिर फाइंड मैन स्केल रीडिंग, अब हमने मैन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम मैन स्केल रीडिंग कैलकुलेट करें तो कितनी थी 2.2, ये 2.2। ठीक है, ये मैन स्केल था, इसकी रीडिंग कितनी आई है 2 और ये 2.2, तो यहाँ पे जाके मेट करा तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2.2। ठीक है, चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर है फाइंड वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग बतानी है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास टोटल कितनी थी 4। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 4। फिर जो लिखा होता है कि कैलकुलेट फाइनल रीडिंग। अब फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या होती है कि हम हमारे पास जो रीडिंग आ जाती है मैन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करा देता हूँ कि मैन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई 0.01 कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल डजंट हैव एनी यूनिट, तो वर्नियर स्केल का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी नीचे मेंशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो इनको आपने कवर कर लेना है। फिर राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो जैसे लिखा है कि व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बताना चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किए इनको याद कर लेना। उसके बाद अगर हम आ जाए सेकंड एक्सपेरिमेंट मेटल स्ट्रिप, अब इस मेटल स्ट्रिप के एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो जितनी पीडीएफ मैंने आपके साथ सेकंड में शेयर की हैं, अगर ये चाहिए तो आप
जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एक व्हील है, एक स्पाइडर, लॉक, मैन स्केल, टिम्बल, ठीक है। उसके बाद रेंट, अब डर्ट लाइन और फ्रेम, ये सारी जो है हम पॉइंट आपको बताना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। और अगर हम नीचे मूव करें तो इसकी जो रीडिंग निकली हुई, ठीक है, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो इंशाल्लाह ये आपको डिटेल में समझाया जाएगी स्क्रीन के अंदर बोर्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके, ठीक है। तो सारे के सारे मेरे पास नीचे मॉडल पेपर मेंशन है, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे आप लोगों ने कवर कर लेने। तो अगर आपने कवर कर ले तो आपके 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास सॉल्व किए पड़े हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम मूव करें, जो हमारे पास पेपर आया था उसको देख लेते हैं, ठीक है, जो मॉडल पेपर हमारे पास मेंशन था। अब देखा जाए तो जो क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर मेंशन था कि सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर प्रैक्टिकल वन, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसके सारे के सारे आंसर हमारे पास मेंशन है कि क्लॉकवाइज फोर्स एफ चाइल्ड। तो क्लॉकवाइज फोर्स एफ चाइल्ड कितनी है, ठीक है। अब देखा जाए तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है, और ये मूव करेगा हमारे पास डाउनवर्ड। तो ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वेट हमारे पास कितना था, 140 न्यूटन। अब एंटी क्लॉकवाइज ये अपवर्ड मूव करेगा, तो ये कितना था, 690 न्यूटन। तो हमारे पास आ गया 690 न्यूटन। फिर डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम पॉइंट। अब डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम पॉइंट मीन सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, जो इस चीज़ को बैलेंस कर रहा है। देखा जाए तो ये ऊपर आपके सामने मेंशन था कितना है, 0.3 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.3 मीटर। फिर लिखा हुआ कि राइट डाउन द रेलिवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। अब रेलिवेंट इक्वेशन क्या थी कि ये चीज़ बैलेंस करने के लिए होती है, तो हम कहेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद अब लिखा हुआ था कि क्लॉकवाइज मोमेंटम इज फ्रॉम चाइल्ड। अब हमने क्लॉकवाइज मोमेंटम को निकालना है, तो हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम आ गया। अब टार का फॉर्मूला क्या होता है कि आर इंटू एफ, ठीक है। अब हम टार का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आर और एफ ये फॉर्मूला होता है। तो ये मेरे पास हो गया था एफ, और ये हमारे पास हो गया आर, ये मेरे पास एफ हो गया और ये हो गया आर। तो इसकी मेरे पास 0.3 वैल्यू गिवन थी, तो मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि मेरे पास आ रहा है 1.4 मीटर, ठीक है। तो बहुत ईजी था। फिर एंटी क्लॉकवाइज इज फ्रॉम मदर। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कितना था कि 690 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.3, जो कि हमारे पास आ रहा है T07 न्यूटन मीटर। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम को निकालना था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ। तो आर मेरे पास आ रहा था 0.3 एंड एफ आ रहा था 690, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 न्यूटन मीटर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ था कि ड्रॉ अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको डायग्राम से नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रैक्टिकल की, तो सारे के सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी अपने 10 नंबर को सिक्योर कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम किसी और मतलब सब्जेक्ट की, यानी जैसे हमारे पास अभी हमने डील किया फिजिक्स के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल डील करें और आप लोगों से शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।